बड़ी बहस छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विवेक पांडे। जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने रायपुर में कहा कि लोकसभा चुनाव में गौ हत्या हमारे लिए सबसे बड़ा मुद्दा होगा। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार से गाय को राजमाता का दर्जा दिलाने की मांग करेंगे। आजादी का अमृत काल चल रहा है, लेकिन गौ हत्या बंद नहीं हुई। जो गौ हत्या का साथ देगा उसे हिंदू नहीं मानेंगे। शंकराचार्य ने कहा कि गौ हत्यारी पार्टियों को जो वोट देगा वो गौ हत्या के पाप के भागी होंगे। शंकराचार्य स्वामी मुक्तेश्वरानंद के बयान के बाद बीजेपी और कांग्रेस का भी बयान सामने आया है। दोनों पार्टियों ने एक दूसरे पर जमकर आरोप प्रत्यारोप लगाए हैं। कैबिनेट मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि कांग्रेस के राज में गौ माता की हत्या तस्करी होती थी। गौ माता कल भी हमारे लिए वंदनीय थी और आज भी हमारे लिए वंदनीय है। सिर्फ दर्जा देने की बात नहीं, हम मन से तन से गौ माता की पूजा करते आए हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस से विधायक राम कुमार यादव ने कहा कि बीजेपी के राज में न मठाधीश का सम्मान होता है और न ही गौ मैया का सम्मान। जब हमारी सरकार थी तब गौठान योजना के तहत गौ माता को सम्मान दिया गया। आज इसी मुद्दे पर विस्तार से चर्चा होगी। कुछ मेहमानों को आपके साथ जोड़ेंगे, उससे पहले सुनिए कैसे सियासी बयानबाजी हो रही है। छत्तीसगढ़ में तो सदा से गौ भक्ति रह रही है। ये गौभक्त प्रदेश है। यहाँ पर गाय के प्रति अन्याय नहीं होता है, तो इसलिए हम चाहते हैं कि यहाँ पर उनके सम्मान को कानूनी रूप से संरक्षित किया जाए और इसीलिए चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ की सरकार उनको राज्य माता, छत्तीसगढ़ राज्य की माता घोषित करे ताकि राष्ट्र माता घोषित करने में केंद्र सरकार को सुविधा हो। देखिए, जिनके राज में गौमाता की हत्या होती थी, गौमाता की तस्करी होती थी, वो लोग जो सरकार के सबसे बड़े सिपा सलार थे, आज उनका सुपड़ा साफ हो गया। गौमाता कल भी हमारे लिए वंदनीय था, आज भी है और आगे भी रहेगा। ये हमारे आस्था का केंद्र है। देखिए, मैं मठाधीश जी को मैं प्रणाम करता हूं। हालांकि मैं तो सुना नहीं हूं क्या कहा है, उनको मैं प्रणाम करता हूं। लेकिन जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के राज में न मठाधीश का सम्मान है, न गौ मैया का सम्मान है। अभी देखे होंगे जब वहां पर राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा किया गया तो मठाधीश को भी नहीं बुलाया गया। उसी प्रकार के यहाँ पर गौ माँ का भी यहाँ सम्मान नहीं हो रहा है। हमारी सरकार थी तो गौ माता को गौठान में उसको रख करके उनको सेवा करने का हम लोग जो है एक प्रयास किया गया था। जैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है, न मठाधीश का सम्मान है, न यहाँ पर गौ माँ का सम्मान है, न यहाँ पर किसी भी व्यक्ति का कोई सम्मान है। सिर्फ यहाँ पर धर्म का नफरत बोलने के प्रयास किए जा रहे हैं। आपके छत्तीसगढ़ जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं और विकास बजाज जी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है चर्चा में। चर्चा की शुरुआत अशोक जी आपसे करना चाहूंगा। अब ये कांग्रेस का कहना है कि साहब गौठान के हिसाब से तो हमने गौ माता को अच्छा और विशेष उनको न केवल पूजने की कोशिश की बल्कि वही दर्जा दिया जो गौ माता को मिलना चाहिए था। लेकिन अब बीजेपी सरकार आ गई और गाय सड़क पर घूम रही है। अशोक जी आवाज पहुंच रही है अब तक? विवेक भाई आगे बढ़ लीजिए, उनके पास आवाज नहीं आ रही क्या टेक्निकल। चलिए हम विकास जी का रुख करते हैं। विकास जी क्या कहेंगे? मांग उठी है अभी मुक्तेश्वरानंद जी की ओर से कि गौ माता को राजमाता का दर्जा दिया जाए। शंकराचार्य जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। अगर उन्होंने मांग उठाई है तो ये बहुत जायज भी है। अगर हम उनको मां मानते हैं तो राजमाता का दर्जा देने में क्या दिक्कत है। अगर राजमाता का दर्जा मिलेगा तो एक विशेष संविधान में एक प्रावधान आ जाएगा, तो उनके संरक्षण में और हम लोग को सुविधा होगी। एक ये बहुत उपयुक्त बात है और हम शंकराचार्य जी को प्रणाम करते हुए उनकी मांगों का समर्थन करते हैं। लेकिन संशय है इनकी मंशा पे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उनकी मंशा अलग है। राम और गाय राजनीति का विषय है। छत्तीसगढ़ और हिंदी प्रदेशों में गाय इनके लिए मम्मी है। आसाम और गोवा में स्मृति ईरानी के रेस्टोरेंट में यमी है। तो ये दोहरा चरित्र जो है, गाय का मम्मी यहाँ मानना, माँ मानना और बाकी जगह उसको व्यापार करना। आप मानेंगे
दूसरे वर्ल्ड में दूसरे दर्जे के, जब से 2014 से केंद्र में भाजपा की सरकार बनी है, वर्ल्ड में दूसरे नंबर के बीफ एक्सपोर्टर भारत देश हो गया। गौ मांस का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर, निर्यातक, सेकंड नंबर पोजीशन वर्ल्ड में भारत आ गया। तो आप समझ लीजिए कि करनी और कथनी में कितना अंतर है। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, दुर्ग जैसे इनके भाजपा नेताओं के फार्म हाउस में गायों की मौत होती थी, उनको जानबूझ के मारा जाता था ताकि उनके मांस को मछलियों का चारा बनाया जा सके। तो आप ये समझ लीजिए, सिर्फ ये राजनीति का इनका हथियार है, ना राम के ये है ना गाय के ये है। इनको उस पर राजनीति करना है और ये करते रहे। अगर आप ये समझिए कि छत्तीसगढ़ में जब कांग्रेस सरकार में गौठानों का गठन हुआ, जहाँ वहां गाय माता सुरक्षित रहती थी, क्योंकि एक गाय का मिनिमम मिल्किंग पीरियड 4 या 5 साल रहता है जब वो दूध देती है। उसके बाद किसी भी जो पशुपालक के लिए वो एक लाइबिलिटी बन जाती है, एक बोझ बन जाती है। तो जो हम लोग ने जो गोबर खरीदने की योजना लाई, जो गौमूत्र खरीदने की योजना लाई, तो वो इसलिए लाई कि भाई बाद में उसको सड़क पे ना छोड़ के पशुपालक उसको रखे ताकि उससे उसको आमदनी का स्रोत मिले। चारा का खर्चा उठाना मुश्किल हो जाता है। तो एक ये बहुत सोची समझी तरीके से एक दिशा में प्रयास था कि गौ माता का संरक्षण हो, जो जो मिल्किंग पीरियड से जो दूध दोने की स्थिति में नहीं हो, उसके बाद में कहीं व्यापार ना हो, उसको ले जाके कहीं उसके कसाई लोग हत्या न कर दे, तो उसको सोची समझी रणनीति के तहत एक गौठान का गठन किया गया। लेकिन इनके द्वारा अभी तक उस पर कोई, अभी 2-2.5 महीने की सरकार हो गई है, कोई स्पष्ट नीति नहीं आई कि गौ संरक्षण कैसे करेंगे, क्योंकि इनके लिए गाय माता एक धंधा का विषय है, माता नहीं है, सिर्फ एक राजनीति का विषय। चलिए पूछ लेते हैं अशोक बजाज जी, क्या कहेंगे? मांग उठ रही है, अभी मुक्तेश्वरानंद जी ने कहा है साहब कि राजमाता घोषित कर दीजिए। बिल्कुल, हमारे श्रद्धेय शंकराचार्य जी ने अगर ये मांग रखी है तो बहुत सोच समझ कर की है, और ये स्वाभाविक भी है, क्योंकि पिछले 5 साल में कांग्रेस शासन काल में जिस तरह से गौ वंश का अपमान हुआ, गौ वंश की हत्या हुई, गौ वंश के साथ खिलवाड़ किया गया, उसके कारण शंकराचार्य जी की जो चिंता है स्वाभाविक है। जहां तक राजमाता के उपाधि देने का सवाल है, उससे भी बड़ी उपाधि है हमारे सनातन धर्म में, उसको तो हम लक्ष्मी मानते हैं और उसकी पूजा होती है। किसान लोग अन्न खिलाते हैं, लक्ष्मी अन्नकूट का पर्व होता है अगर किसानों की अगर बात करें। और सभी समाज में, हमारे देश में लक्ष्मी गाय को, गौवंश को माता मानते हैं, बैल को नंदी बाबा के रूप में मानते हैं, सम्मान है। लेकिन जब जब कांग्रेस की सरकार बनती है, गौवंश के संरक्षण, ठीक है विकास जी पर्याप्त समय है, सुनेंगे। हाँ जी जी। गौवंश के संरक्षण और संवर्धन के लिए कांग्रेस सरकार कोई काम नहीं करती। जिस ढंग से प्रोपेगेंडा हुआ, ब्रांडिंग हुई, गौठान बनाए गए, लेकिन गौठान में न चारा है, न पानी है, न छांव है। इस प्रकार की व्यवस्था करके गौ वंश के साथ एक प्रकार से उनके सेहत के साथ खिलवाड़ हुआ। कई गायें जो है बेमौत मारी गई, निर्जीव पानी, कोई उनको देखने वाला तक नहीं, कोई रखवार नहीं, कोई चौकीदार नहीं, कोई संरक्षक नहीं। अब उसके कारण आज शंकराचार्य जी के बात बोलनी पड़ी है। ठीक है, ठीक है। विकास जी, अगर आप कुछ कहना चाहें अशोक जी की इस बात पर, क्योंकि फिर महाराज जी ने एक और बयान दिया, हम उस पर भी चर्चा करेंगे। जी जी, महाराज जी का इतना इनको सम्मान था, तो अभी रामलला के प्राण प्रतिष्ठा में भी उनकी बातों को नजरअंदाज किया गया। उन्होंने कहा कि ये उपयुक्त समय नहीं है अभी, जब तक मंदिर पूर्ण नहीं हो जाता, हमें प्राण प्रतिष्ठा में इंतजार करना चाहिए। रामनवमी के विशेष अवसर पर भी ये हो सकता था। पहली बात, ना ये शंकराचार्य जी को मानते हैं, ना गाय को मानते हैं, ना राम को मानते हैं। अगर यहाँ पर गाय सबकी माता है, हम लोग सुबह का प्रात पहली रोटी गाय के लिए निकालते हैं, उसके बाद दूसरी फिर भगवान का भोग लगता है, उसके बाद पूरा परिवार ग्रहण करता है। ये एक हिंदू सनातन धर्म की एक ही परंपरा चली आ रही है। लेकिन इनके लिए गाय, यहाँ मैंने पहले बोला, गाय यहाँ पे छत्तीसगढ़ में और हिंदू प्रदेशों में मम्मी है। गोवा में इनकी स्मृति ईरानी अपने रेस्टोरेंट में गौ मांस बेचती, वहां इनके लिए यमी हो जाती है। असम के मुख्यमंत्री और बाकी लोग वहां उसको भक्षण करते हैं, तब वहां यमी हो जाती है। यहाँ पर मम्मी होती है। तो आप माँ है कि आपके लिए व्यापार की वस्तु है गाय, इस पे आपका कथनी और करनी में बहुत फर्क है। निर्यात आपके शासन में, जब भाजपा का शासन था, डॉक्टर रमन सिंह मुख्यमंत्री थे,
भिलाई में और धमतरी में लाखों हजारों गाय ऐसी मरी, उनको जानबूझ के मारा जाता था ताकि उनको मछलियों का चारा बनाया जा सके। तो आप ये उस समय भी जनता ने देखा है, अभी भी देखा है। इसको कम से कम राम, गाय, माँ, इनको तो राजनीति से अलग रखे। इनको हमारे को पोषण करना है, एक समस्या है, क्योंकि उनका प्रोडक्शन बहुत ज्यादा और बहुत तेजी से होता है। विवेक जी, गाय का प्रोडक्शन बहुत तेजी से होता है, और मैंने जैसे बताया कि उनके दूध देने का जो समय होता है, जो क्रीम समय होता है, 4 साल, ज्यादा से ज्यादा 5 साल का रहता है। उसके बाद वो अनुपयोगी हो जाती है। तो वो पशुपालक अगर सक्षम नहीं है तो उसको चारा खिलाना भी उसके लिए भारी पड़ने लगता है। तो इसको एक सुनियोजित ढंग से हम लोग ने गोठान की रचना की और गोबर और गौमूत्र की खरीदी की योजना बनाई, ताकि उसका पालन पोषण हो सके, लोग उसका व्यापार ना करें। तो उस योजना को इन्होंने अभी बंद कर दिया, सभी समितियों को भंग कर दिया। तो कैसे ये आगे करेंगे, ये कार्य योजना ये बता दे। हम चाहते हैं कि गाय का संरक्षण हो, उसको राजमाता और राज्य माता और देश की माता उसका दर्जा अगर ये दिला सके तो हम सबका समर्थन रहेगा। हम उनको सादर प्रणाम करते हैं। चलिए ठीक है, इसी बात पे अशोक जी से एक जवाब ले लेते हैं। अशोक जी, गौठान को लेकर बात ये उठ रही है कि गौठान जो इनकी योजना थी, राजीव गांधी न्याय योजना, लेकिन उसमें 2 रुपए किलो गोबर की खरीद होती थी, गौमूत्र भी खरीदा जाता था। गोधन न्याय योजना, हाँ जी, तो इस योजना जैसी कि आप लोग कुछ लाएंगे? क्योंकि देखिए, सीधा इफेक्ट तो ये योजना छत्तीसगढ़ के ही किसानों को करेगी। देखिए, मैं खुद कई गौठानों में गया हूँ। भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता गौठानों का अवलोकन करने गया। गौठान चलो योजना चली, एक अभियान चला। वहां जाके देखे, यहाँ पर न पानी है, न चारा है, न छांव है, किसी चीज की व्यवस्था नहीं है। और जिस ढंग से गौ माता के अपमान का प्रसंग चला है 5 साल तक जी, और ये केवल ढिंढोरा पीटते रहे, केवल ब्रांडिंग करते रहे, तो अखबारों में, टीवी में और अन्य संचार माध्यमों के द्वारा ये प्रचार भर करते रहे। लेकिन सच्चाई ये है कि गौठान चलो अभियान में जब हम लोग निकले तो इनकी पूरी कलई खुल गई। भारी भ्रष्टाचार हुआ है। कितना भ्रष्टाचार हुआ है चारे के नाम पर, गोबर खरीदी के नाम पर, जिसकी कोई सीमा नहीं है। अब धीरे धीरे सब कलई खुल रही है। लेकिन आज हम भारतीय जनता पार्टी है जो गौवंश की समर्थक है, संवर्धन की चिंता करती है, संरक्षण की चिंता करती है, और किस तरह से श्वेत क्रांति आए, दूध का उत्पादन बढ़े, दूध के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ पूरी तरह आत्मनिर्भर बने और गांव से शहरों तक दूध की आपूर्ति पूरी हो और हर बच्चे को गाय का दूध पर्याप्त मात्रा मिले। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी सदैव प्रयास करती रही है। गौ माता के प्रति सम्मान है, वो गौ है, लक्ष्मी माता है, उसकी पूजा हम लोग करते हैं, हर साल करते हैं। और छत्तीसगढ़ में और छत्तीसगढ़ के किसान जी विवेक भाई उसकी पूजा करते हैं। ये जी, विकास जी कुछ कहना चाह रहे हैं? अच्छी बात, बोलिए। मैं बोल रहा हूँ दूध पहुंचे, हाँ। लोगों तक पहुंचे, लोग एक स्वस्थ हों, एक पुष्ट हों। बात मैं जोड़ना चाहूंगा। बस- एक छोटा सा सवाल मेरा अशोक जी से रहेगा। अशोक जी, भूपेश बघेल जी जब मुख्यमंत्री थे सर, ये मैं आपको सितंबर 2023 का वाकया बता रहा हूं, तो उस वक्त तो सर बड़ा ऐलान हुआ था, 265 करोड़ की राशि बताई गई थी, 250 करोड़ से ज्यादा का गोबर खरीदा गया। जी, बेचने वाले बोलते हैं हमने बेचा ही नहीं, और इन्होंने खरीद लिया, उसके नाम से भुगतान भी हो गया। पैसा किसने निकाला, कहाँ गया, किसकी जेब में गया है 265 करोड़? अभी तक सब मामला सब जो है हवाई है, कुछ नहीं है। केवल इन्होंने एक भ्रष्टाचार का एक माध्यम बनाया था इसको, गोबर खरीदी को, और जो वर्मी कंपोस्ट के नाम पर किसानों को खाद दिया गया 10 और आज किलो अनिवार्य कर दिया गया। जी पूछ लेता हूँ विवेक भाई, किलो हर किसान को लेना अनिवार्य कर दिया गया। 900 रुपए में लोग विवेक भाई, ठीक है, जो गोधन, ठीक है, जो विकास जी से जवाब ले गोबर लेते हैं। गोबर खरीदी की योजना इतनी प्रचलित हुई और इतनी पॉपुलर, लोगों ने उससे आमदनी का भी जरिया बना। उसको योगी आदित्यनाथ जी जो इनके मुख्यमंत्री है उत्तर प्रदेश के, उन्होंने वहां उसको कॉपी किया
माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सार्वजनिक मंच से गोधन न्याय योजना की तारीफ की और इसको बोला कि आने वाले समय में हम लोग प्रयास करेंगे कि पूरे देश में इसको लागू किया जाए। तो जो योजना को इनके मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री अगर तारीफ करके जा रहे हैं उसको ये नकार रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये इनके आपस में कहीं इनकी प्रधानमंत्री से बनती है कि नहीं बनती, या उनके आलोचक है, पता नहीं। तो ये जब प्रधानमंत्री और योगी आदित्यनाथ जैसे लोग अगर उस योजना की तारीफ करके गए हैं तो समझिए कि धरातल में होगी। सभी केंद्रीय एजेंसियां और उनके जो आईबी और इसके टीम है वो सब निगरानी रखती है कौन सी योजना सफल है क्या नहीं है। अगर उसमें भी कहीं कोई परेशानी होती तो ईडी सीबीआई तो इनके हथियार है, अभी तक उसमें भी हमला हो जाता। लेकिन एक जो गौ माता की सेवा करने का एक सार्थक प्रयास कांग्रेस पार्टी द्वारा कांग्रेस की सरकार में किया गया था, उसका परिणाम है कि उस योजना को उनके मुख्यमंत्री और माननीय प्रधानमंत्री भी कॉपी कर रहे हैं, उनको देश में लागू करने की बात कर रहे हैं। उस योजना का ये अगर आलोचना कर रहे हैं तो पता नहीं इनके बीच में क्या मतभेद है प्रधानमंत्री और अशोक भाई का, तो मुझे पता नहीं, बताएंगे, स्पष्ट कर दें। तो आप मानते हैं कि जो गौठान के जरिए आप लोगों ने गौ माता को दर्जा देने की कोशिश की वो वर्तमान में नहीं मिल पा रहा है? अभी भाई मैंने कोई कार्य योजना नहीं है। आप ये बोल रहे हैं कि हम शहरों से दूध लाएंगे, गांवों तक से लाएंगे, यहाँ पहुंचाएंगे, करेंगे। अरे करेंगे नहीं, उसकी आप कार्य योजना बताएं। अभी आपका बजट पेश हो गया, अगले साल की पूरी रूपरेखा तैयार हो गई, यहाँ उसमें कहीं उसका कोई उल्लेख नहीं। कैसे आगे बढ़ेंगे, समिति आपने सब भंग कर दी है, तो आप कैसे बढ़ेंगे, कैसे संरक्षण करेंगे, उस दिशा में बताएं ना। करेंगे, देखेंगे, होगा, ये तो सब कहने की बात है। कार्य योजना क्या है आपके पास? हाउ यू विल इम्प्लीमेंट इट ऑन द ग्राउंड लेवल, वो आप बताएं ना। उसको इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा, कैसे संरक्षण करेंगे? तो क्योंकि उनका प्रोडक्शन बहुत तेजी से बढ़ता है, गाय माता का प्रोडक्शन बहुत फास्ट होता है, तो उनको संरक्षण देने के लिए वैसी योजना पड़ती है। वहां पर आप देखिए उत्तर प्रदेश में लोग परेशान है, फसल बर्बाद हो जाती है, गाय सब फसलों में घुस। यहाँ भी देखा रोका छोका हम लोग ने कार्यक्रम चलाया था ताकि सब फसलों पे नहीं जाए तो गोठानों पे रहे। तो उनको कैसे आप संरक्षित करेंगे, उसकी क्या आपके पास एक कॉन्क्रीट योजना है, ऑन पेपर है, धरातल पे कैसे उतारेंगे? खाली बात करने से नहीं होगा ना। ठीक है, कार्य योजना को लेकर अशोक जी ही बता पाएंगे, इस वक्त सरकार उन्हीं की है। अशोक जी, किस प्रकार से आप लोग प्रयास करेंगे? कुछ आप लोगों की जो मंत्रणा अगर इसको लेकर बन रही होगी या भविष्य में आप लोग इस विषय पर सोचें? देखिए, पहले तो मैं इस बात का जवाब दे दूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी और योगी आदित्यनाथ जी ने जिस योजना का जिक्र करके तारीफ की है वो गोवर्धन योजना है। वो केंद्र सरकार की योजना है। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत राशि फंडिंग होती है और ये योजना 25 फरवरी 2018 को लॉन्च की गई। जी प्रधानमंत्री जी ने कहा था जन धन वन धन गोवर्धन, ये बात कही थी 25 फरवरी 2018 को, और आपकी सरकार आई थी दिसंबर 2018 में। तो ये आप इसका श्रेय मत लीजिए, ये योजना केंद्र सरकार की योजना है, गोवर्धन योजना। उस योजना को आपने गोवर्धन योजना करके थोक पालित करके जैसा भी चला लिया। आप इसको आप अन्यथा ना लें, लेकिन सच्चाई ये है आप डबल बात कर रहे हैं। हाँ बोल लीजिए, चलिए फिर मैं बोलूंगा। आप बोलिए। गोवर्धन योजना केंद्र सरकार की योजना है। गोवर्धन योजना के अंतर्गत बायोगैस संयंत्र लगाने के लिए कंपोस्ट खाद का उपयोग बने, ज्यादा से ज्यादा जैविक खेती हो, इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने जन धन वन धन और गोवर्धन ये नारा दिया था। उसी नारे के तहत पूरे देश भर में ये गोवर्धन योजना चल रही है। उसका आपने कहीं जिक्र नहीं किया हमारी योजना में। आपके केवल सरकारी कार्यों में स्वच्छ भारत मिशन का वो पढ़ लीजिए आप, उसमें गोवर्धन योजना है और जो राशि स्वीकृत हुई है आपके गौठानों के लिए उसमें गोवर्धन योजना की राशि है। जहां पर कंपोस्ट खाद बनाने का काम शुरू होना था, गोबर गैस बनाने का काम शुरू होना था, वो आपने किया नहीं और समिति बनाकर बंदर बाट हुआ और इसके कारण यह योजना विफल हुई, सफल नहीं हुई। लेकिन एक काम तो ठीक है आपने किया कि जो एक निश्चित जगह है गौठान की उसको चिन्हांकित करके घेराबंदी कर दी है। आने वाले समय भारतीय जनता पार्टी इस पर विचार करेगी, लेकिन अब ये पहले जैसा भ्रष्टाचार नहीं चलेगा, अब ये अन्याय नहीं होगा। गौ माता के साथ अन्याय भारतीय जनता पार्टी नहीं होने देगी। ठीक है विकास जी की प्रतिक्रिया। विकास जी। विवेक भाई, 2018 से अशोक भैया ने बताया कि 2018 से गोवर्धन योजना चल रही है। आपको अगर याद होगा
छत्तीसगढ़ की पॉलिटिक्स आप बहुत अच्छे से फॉलो कर रहे हैं। जिस दिन गोधन न्याय योजना चालू हुई थी तो माननीय इनके प्रमुख प्रवक्ता माननीय अजय चंद्राकर जी ने, डाला भैया ने ट्वीट किया था गोबर का फोटो लगा के कि अब इसको तो राष्ट्रीय चिन्ह बना देना चाहिए। मतलब ये कौन सी ऐसी योजना ला दी है, क्यों गोबर खरीद रहे हैं, अब गोमूत्र खरीदेंगे, गोबर खरीदेंगे। इनका ट्वीट है, अगर ट्विटर हैंडल पे अभी भी मौजूद है। तो अब उस योजना को अगर प्रधानमंत्री जी की तरफ से या केंद्र सरकार द्वारा लागू किया जाता है तो अजय चंद्राकर जी उसको ट्वीट नहीं करते। तो आज जो चलिए, योजना ठीक है, छत्तीसगढ़ ठीक में है, कांग्रेस सरकार आने के बाद हुई उसके बाद फॉलो हो रहा है। तो अब ट्वीट ठीक लगा है, वो सार्वजनिक पटल पे है, कोई भी देख सकता है। ठीक है सर, जी, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा आप दोनों विद्वान प्रवक्ताओं का, अशोक जी, विकास जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी, हमारे साथ बड़ी बहस का हिस्सा बनने के लिए। धन्यवाद। आज हमारी बात हो रही थी स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद महाराज की ओर से दिए गए उस बयान की, जिसमें शंकराचार्य जी ने ये कहा कि गाय को राजमाता घोषित कर दीजिए, और वो इसे लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से मुलाकात भी करेंगे, जिस पर सियासत भी काफी देखने को मिली। कांग्रेस ने यह कहा साहब कि गौठान जब पूरी तरह से मौजूद थे भूपेश बघेल सरकार के समय में, तो गाय के साथ वाकई में न्याय हो रहा था। हम सिर्फ कहने के लिए गौ माता नहीं कहते, उसको बाकायदा उनके लिए हमने गौठान भी स्थापित किए थे। इस पर बीजेपी ने भी चुटकी ली है और गौठान में घोटाले का आरोप लगाया। अब देखना यह होगा कि क्या स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद महाराज के कहने पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय उनकी मांग को पूरा करते हैं या नहीं। फिलहाल के लिए बड़ी बहस में इतना ही।